26 मई 2024 वार रविवार, तिथि तृतीया, पक्ष कृष्ण, नक्षत्र मूल, योग साध्य। जो अमावस्या पे महीने का अंत करते हैं उनके लिए बैसाख, और जो पूर्णिमा पे महीने का अंत करते हैं उनके लिए जेठ। ग्रीष्म ऋतु, सूर्य भगवान उत्तरायण, भिवानी, छोटी काशी, पुराने बस स्टैंड के पीछे ठाकुर वीर सिंह के पार्क के साथ में प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर के अंदर आज परमात्मा की कृपा से श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम दिवस आरंभ कर रहे हैं। प्रथम पूज्य गणेश जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करते हैं, भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हैं, मेरे श्री हरि विष्णु जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, अपने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं, अपने अपने गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हैं, अपने कुल देवता कुल देवी के चरणों में प्रणाम करते हैं। तुलसीदास के अंदर श्री रामचरितमानस के अंदर तुलसीदास जी ने दुष्टों को भी नमन किया है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है। ये सामर्थ्य सारा परमात्मा देते हैं, उन्हीं की इच्छा से इस तरह के आयोजन होते हैं। वैसे ये आयोजन सार्वजनिक है, सबके सहयोग से है, सबके साथ से है। फिर भी इसमें बेटी सुमन उसका विशेष हाथ है। उसका विशेष हाथ यूँ है कि उसकी इच्छा थी कि पंडित जी आज अपने यहाँ कथा नहीं हुई लंबे समय से, तो परमात्मा किसी न किसी के माध्यम से ये कार्यवाही करवाते हैं। हम उनके बैठे हृदय में बैठे भगवान को प्रणाम करते हैं, जिनके ये मनोभाव हुए कथा के, और हमारे को ये सौभाग्य मिला कि हम परमात्मा का नाम ले सकें। श्रीमद् भागवत कथा आप लोगों ने कई बार सुनी होगी। श्रीमद् भागवत कथा के रचयिता हमारे श्री हरि विष्णु जी के अंश अवतार वेद व्यास जी। व्यास जी का नाम वेद व्यास क्यों रखा गया? क्योंकि उन्होंने वेदों की रचना की थी, इसलिए उनका नाम वेद व्यास रखा गया। और वेद व्यासों में वेद व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना कर दी। 17 पुराण रचने के बाद भी महाभारत का युद्ध हो गया। अब यूं बताओ, कोई अपना बालक मास्टर डिग्री कर ले, पीएचडी कर ले, नेट क्वालिफाइड हो जा, ऊंची से ऊंची शिक्षा ले ले, और उसके घर में ऐसा युद्ध हो जा कि उसका कुंडवा कहानी हो जाए, परिवार खत्म हो जाए, तो उस पढ़ाई का क्या फायदा है? कोई है फायदा? जब 17 पुराणों की रचना रच दी, उसके बाद में भी महाभारत की घटना घट गई, तो वेद व्यास जी का मन खिन्न हो गया कि ऐसे वेदों का क्या फायदा, ऐसे पुराणों का क्या फायदा जो घर में शांति नहीं कर सके, भाई भाई को प्रेम से रख नहीं सके, घर का कड़े खत्म नहीं हो सके, उसका फायदा क्या? और उन पुराणों को आग लगाने की तैयारी कर ली परमात्मा। इस सृष्टि में हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि तेरी इच्छा के बिना पत्ता तक हिलता नहीं, खिले ना कोई फूल। जो परमात्मा की इच्छा होती है उसी से सारे काम होते हैं। तो ये वेदों की रचना जो हुई, पुराणों की रचना हुई, ये भी परमात्मा की इच्छा से हुई थी। जब परमात्मा की इच्छा नहीं थी कि ये पुराण खत्म हो या ये वेद खत्म हो, तो उनको अग्नि स्नान कैसे दिया जा सकता था? तब श्री हरि विष्णु जी ने नारद जी को प्रेरणा दी कि नारद जी आप जाओ और व्यास जी को कहो कि इनको अग्नि स्नान ना करवाएं।
तब नारद जी ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु मैं तो आपका छोटा सा दास हूं, और व्यास जी स्वयं आपका अंश अवतार हैं, तो आपके अवतार को भला मैं क्या सिखाऊं? बात भी सत्य है। माता पिता को बच्चा क्या सिखाएगा? आप तो मेरे जनक हो, हमारे को पैदा करने वाले हो, हमारे को बुद्धि देने वाले हो, और आप ही का अवतार वेद व्यास जी हैं। उनके सामने जाके मैं क्या कहूं जिससे वो मेरी बात सुने? तब श्री हरि विष्णु जी ने नारद जी को कहा कि रे बावड़े, करूं तो मैं ही गा, तेरे को तो माध्यम बनाऊंगा, तू सिर्फ माध्यम होगा। महाभारत के अंदर आप देखो, अर्जुन ने हथियार भगा दिए, बोला जी मेरे बापे मेरे चाचे ताऊ सब मेरे ही हैं। तो परमात्मा ने क्या कहा था? तू करता मत बन, करने वाला मत बन, तू सिर्फ माध्यम है, करना तो मेरे को है जो करना है। तो ये भागवत कथा इसके करने वाले, इसके करवाने वाले और इनके सुनने वाले स्वयं परमात्मा हैं और कोई दूसरा नहीं। उन्हीं का भाव रहा होगा कि ये सुमन के मन में कथा करने की है, उन्हीं का भाव रहा होगा कि हमारा सुमन से मिलना हुआ, और उन्हीं का भाव हुआ होगा कि भाई विष्णु ने कहा कि करो, हमारे से जो जैसे सहयोग होगा हम वैसा सहयोग करेंगे। तो ये सारे उन्हीं के भाव रहे होंगे। अब श्री हरि विष्णु जी ने जब नारद जी को प्रेरणा देके वेद व्यास जी के पास भेजा, तब वेद व्यास जी के सामने नारद जी खड़े हुए और नारद जी के मुख से श्री हरि भगवान के वचन निकले, श्री हरि विष्णु जी के वचन निकले। उन्होंने कहा कि ये पुराण, ये वेद जन कल्याण के लिए रचे गए हैं और इनको आप अग्नि स्नान ना करो। अब वेद व्यास जी ने अपनी बात रखी कि नारद जी, ऐसे पुराणों का, ऐसे वेदों का, ऐसे ज्ञान का क्या फायदा जिससे दो परिवार आपस में प्रेम से ना रह सके, सारे कट कट के मर गए, ऐसे ज्ञान का क्या फायदा है? इसका मतलब या तो ज्ञान में कमी थी, या ज्ञान देने वाले में कमी थी, या ज्ञान लेने वाले में कमी थी, या ये ज्ञान इस मतलब का है ही नहीं। तब नारद जी के मुख से श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि वेद व्यास जी, आपने 17 पुराणों में ज्ञान भरपूर दिया है, ज्ञान की कोई कमी नहीं है। इसमें अगर कमी है तो क्या है? 17 पुराणों में अगर कोई कमी रह गई तो क्या कमी रह गई? प्रेम की, वैराग्य की, त्याग की, भावना की कमी रह गई। इन 17 पुराणों में आपने कहीं प्रेम से रहना नहीं सिखाया, कहीं आपने वैराग्य नहीं सिखाया कि ये संसार छोड़ के जाना सब कुछ मिथ्या है, सारा यही रह जाना है। जब तक ये भावना नहीं होती, जब तक हम एक दूसरे का हड़पने के चक्कर में लगे रहते हैं, त्याग की भावना होती ही नहीं। तो आपके इन ग्रंथों में 17 पुराणों में 17 पुराणों का निष्कर्ष ये महाभारत बनी है, और इस महाभारत के अंदर अगर आप मेरे ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाएं डाल दोगे तो ये ग्रंथ महाभारत ये पूर्ण हो जाएगा। और ये पूर्ण होने के बाद में जो इस महाभारत को पढ़ेगा उसको 17 पुराणों का ज्ञान तो स्वतः ही हो जाएगा। और जब भगवान कृष्ण की लीलाएं इसमें आ जाएंगी तो एक दूसरे के साथ में प्रेम से रहना सीख जाएंगे, एक दूसरे के लिए त्याग करना सीख जाएंगे, वैराग्य की भावना उत्पन्न होगी जिनसे उनको भक्ति और मुक्ति दोनों मिलेगी। और ये जो नया ग्रंथ रचा जाएगा, इस ग्रंथ का नाम श्रीमद् भागवत कथा रखा जाएगा।
बात चल रही है। छोड़ना बंदा चलो भाई चलो आ गया आगे पंडित जी पीछे आओ थोड़ा, पंडित जी पीछे आ जाओ। चलते ले लो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। ये हमारा 18वां पुराण हुआ और वेद व्यास जी ने देखा सतयुग में हजारों हजारों वर्ष आयु होती थी, त्रेता युग में और कम हो गई, द्वापर युग में और कम हो गई, और कलयुग में जो हमारा भागवत ग्रंथ है, भागवत ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है कि कलयुग के अंदर व्यक्ति की आयु 120 वर्ष रह जाएगी, और वो भी उसके कर्मों के अनुसार और कम हो जाएगी। और जब कलयुग चरम सीमा पे होगा तो आयु मात्र 20 वर्ष ही रह जाएगी।
यानी दिन पे दिन हमारी आयु कम होती आ रही। आप देखो, अगर आज से 30 साल पीछे जाओगे तो आपके माता पिता, आपके बाबा दादी कोई न कोई 100 जरूर पार कर गए होंगे। और आप जरूर कहते होंगे कि 100 साल की उम्र में भी रोटी पोया करती, 100 साल की उम्र में भी खेत में जाया करती, 100 साल की उम्र में भी गोबर थाप्या करती, 100 साल की उम्र में भी डॉक्टर बन जाया करती। और आज कहानी ये है कि 2 कदम पे मंदिर है और 3 बजे का हमने टाइम दिया, 6 बजे तक इंतजार किया। घर से मंदिर पकड़ना मुश्किल हो रहा है। आप क्या उम्मीद करते हो ये 100 साल जिएंगे? जो 2 कदम पे मंदिर नहीं पकड़ सकते, ये 100 साल जिएंगे क्या? तो इनके पास 50-50 साल जंगल में जाके तपस्या करने का समय है। ये 18 पुराण पढ़ेंगे, ये 4 वेदों को पढ़ेंगे, ये उपनिषदों को पढ़ेंगे। आज कलयुग है, आज से 20 साल पहले चले जाओ, ज्यादा दूर मत जाओ, मोबाइल नहीं होते थे, लाइट भी कम होती थी, हर घर में लाइट भी नहीं होती थी। शहरों में तो लाइट आ गई थी। मेरा गांव में ननिहाल है, मेरा मोफरा मदीना, तो मैं गांव से जुड़ा हुआ। गांव के अंदर मैं देखता था और मेरी गली में भी देखता था। बजरंग जी बैठे हैं, कंसल जी, ये बता देंगे। आज से 30 साल पीछे चले जाओगे, ये कूलर नहीं थे लोगों के घरों में, एसी नहीं लगे हुए थे, फ्रिज नहीं थे। तो क्या होता था? गली में इकट्ठे सो जाया करते, एक पंखा लगा लेते और कई उसमें रहा करते। और शाम को ये पता था कि लाइट नहीं होगी, दिया जला के काम करना पड़ेगा, तो अपना वक्त से काम कर लिया करते। और जब वक्त से काम कर लेते थे तो शाम को बुजुर्गों के पास बैठ जाते थे, दादी की कहानी सुनते थे, नानी की कहानी सुनते थे। अब तो समय ऐसा आ गया, बोलना नहीं चाहिए। मेरे गुरु शशि भूषण जी कहते हैं कि कोई भी नकारात्मक बात आपको नहीं बोलनी, लेकिन जो प्रत्यक्ष है वो तो प्रत्यक्ष रहेगा ही। एक समय ऐसा आ जाएगा, नानी दादी के फोटो दिखाने पड़ा करेंगे कि बेटा यह तेरी नानी होया करती, या तेरी दादी होया करती। कारण क्या है? उम्र रहेगी 80 साल, दिन पे दिन तो कम होती आ रही है। 40 साल तक बच्चे पैरों पे नहीं खड़े होते, मतलब 40 साल तक तो स्टैब्लिश नहीं हुए हैं, शादी नहीं करनी। और वो कोई कब शादी हुई, कब वो दादे पोते दादी बनी, कब नानी बनी। अच्छा, उसके बाद में ये भौतिकता, कलयुग। कलयुग का क्या मतलब है? कलयुग का मतलब क्या है? कलियुग। कलियुग का मतलब कली का युग, मशीनों का युग। मशीनों से प्रेम हो गया। हमारे भाई राम गोपाल कहते हैं कि जब तक ये मोबाइल रहेगा, जब तक किसी को किसी के पास बैठने की फुर्सत नहीं। तो आज बच्चे जो बाबा दादी के पास नहीं बैठते, नाना नानी के पास नहीं बैठते, तो वो अनुभव कहां से लेंगे? जो उनके अनुभव थे उनको कैसे मिलेंगे? अब कैसे वो ज्ञान मिलेगा? तो श्रीमद् भागवत कथा 17 पुराणों का निष्कर्ष भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाएं प्रेम, वैराग्य और त्याग से परिपूर्ण भक्ति और मुक्ति दोनों देने में हमारे को सक्षम है। कथा हम कल से शुरू करेंगे। आज लेट भी हो गए, आज शुरू हो गया, बस अपना परमात्मा का नाम लिया गया। थोड़ा सा और मैं आपको बता के आज यही विश्राम करेंगे। उद्धव जी को कौन कौन जानता है?
उद्धव कौन थे? भजन गाते हो ना, भजन सुने होंगे आप लोगों ने। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, है ना? कौन थे उद्धव? उद्धव गुरु बृहस्पति के शिष्य थे। अब गुरु बृहस्पति कौन थे? हमारे भाई राम गोपाल कहते हैं, बोले जी एक टॉपिक पर रहा करो, एक पर रहते रहते दूर चले जाओ। भाई उद्धव, मैंने कृष्ण जी को बताया, कृष्ण जी को बताने के लिए उद्धव जी को बताया, उद्धव जी को बताने के लिए ये बताया कि वो बृहस्पति जी के चेले थे। अब जब बृहस्पति नहीं पता तो फिर क्या फर्क पड़ेगा? देवताओं के गुरु बृहस्पति, उनके शिष्य उद्धव जी, और जिसको देवताओं के गुरु ने पढ़ाया हो उसमें ज्ञान की क्या कमी होगी? कोई कमी होगी उसके पास? यानी कि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा उद्धव, और रूप में, गुण में, स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण जी का सखा। यानी वृंदावन में भी ये भ्रम हो गया था, क्यों लंबे समय के बाद आए थे उद्धव जी, तो ये भ्रम हो गया था कि ये कृष्ण जी आए हैं या कोई और आए हैं। यानी कृष्ण जी का ही साक्षात रूप उद्धव जी, और उद्धव जी को छोड़ के भगवान कृष्ण इस दुनिया से जाने लगे। तो उद्धव को कह दिया कि उद्धव हम चलते हैं, अब तू अपना कर्म कर, और कर्म करने के बाद आ जियो, क्योंकि कोई किसी के साथ नहीं आया और कोई किसी के साथ नहीं जाता। भाई आप भी देखो, हमारे माता पिता क्या हमारे साथ जन्म लेके आए थे और क्या हमारे साथ ही जाएंगे? तो कोई किसी के साथ नहीं आया, कोई किसी के साथ नहीं आता ना जाता है। ये कर्म भूमि है, यहाँ पे परमात्मा ने भेजा है अपने कर्मों का संचय करना है, इकट्ठे करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं, बुरे कर्म करने हैं, वो हमारे हाथ में छोटा है, और अपने कर्म पूरे करके वापस उसी लोक में जाना है जिस लोक से हम आए थे। अब उद्धव जी हाथ जोड़ के कहते हैं कि भगवान मेरे को साथ ले चलो। तो भगवान ने कहा कि समय आएगा जब तेरे को बुला लिया जाएगा, अभी जाके तू भक्ति कर। तो उद्धव ने कहा कि आपके जाने के बाद हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? जब आप नहीं होगे तो हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? ये जो कभी हमारे बजरंग बंसल जी ने अपने पिताजी से भी मांगा होगा, अपनी माँ से भी मांगा होगा कि माँ तू आज मेरा छोड़ के जान लग रही है, पीछे से मेरा कौन ध्यान रखेगा? हैं? या पिताजी से ही पूछा होगा, पिताजी आज थी तो उंगली पकड़ के आप चलाया करते, लेकिन आप जान लग रहे हो तो आपके पीछे से मेरा मार्गदर्शन कौन करेगा? उद्धव ने भी आज रो रो के बुरा हाल कर रखा है और कह रहे हैं कि हे परमात्मा, अब तक आप मेरे साथ थे तो मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं थी, लेकिन जब आप हमारे को छोड़ के जा रहे हो तो आपके पीछे से हमारा कौन मार्गदर्शन करेगा, कौन हमारे को रास्ता दिखाएगा? तब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा कि ये श्रीमद् भागवत कथा ये स्वयं मैं ही हूँगा, ये ग्रंथ नहीं होगा, ये स्वयं मैं ही हूँगा, और जो भी उसको निष्ठा से पढ़ेगा सुनेगा उसका मार्गदर्शन स्वयं मैं ही करूँगा। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। तो ये भागवत कथा गृहस्थियों के लिए गीता से कम नहीं, उनको मार्गदर्शन देती है किस प्रकार उनको अपना जीवन जीना चाहिए, किस प्रकार उनको परमात्मा की प्राप्ति करनी है, कैसे वो भक्ति कर सकते हैं। ये थोड़ा सा समय जो हमारे को मिला है, अब 80 साल 90 साल उम्र लगा लो, उसमें भी किसी की 40 निकलेगी, किसी की 50 निकलेगी। अच्छा कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जो गोटे काम करते रह जाएंगे, तो उस थोड़े से समय में कैसे परमात्मा को प्राप्त करना है, ये सारा का सारा ज्ञान आपको भागवत में मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण जी का स्मरण करते हैं, राधे राधे का जाप करते हैं,
उसके बाद में आज कथा को यहीं विश्राम देंगे, कल से हम कथा करेंगे। ये कथा सार्वजनिक है, सबकी है, सबकी अपनी ड्यूटी है। पंडित जी हैं, जिसको पूजा करवानी हो सुबह पंडित जी से पूजा करवा लेंगे। शाम को 4 बजे हम कथा शुरू करेंगे। 3:15 बजे का हमने कथा का समय रखा है। 3:15 का रखने का मतलब यही है कि हम 3:30 बजे आके अपनी व्यवस्था कर लें। जिस पे आया जाए, जिस पे समय हो वो थोड़ा जल्दी आ जाए, जिस पे समय नहीं हो 4 बजे आ जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमा के बिहारी लाल की है आरती, पापियों को पाप से है तार दीजिए, पापियों को पाप से है तार दी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दीजिए, पापियों को पाप से है तार दीजिए। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये
दुखहरणी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही 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 यह जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये पापियों को पाप से है तारती बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण धरती माता की जय हो गंगे मैया की जय हो गौ माता की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो आए हुए भक्तों की जय हो कृष्ण भगवान की जय हो श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो बजरंगबली हनुमान की शंकर भगवान की जय हो जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम बोल वृंदावन बिहारी लाल की बोल राधारानी सरकार की बोल सतगुरु महाराज की बोल शिव परिवार की बोल राम दरबार की बोल वीर बजरंगबली